जी छौंक रही है तो गंध लगती है, भगवान बेकार व्रत कर लिए, अभी कितना स्वाद होता सब्जी में, उसकी छौंक नाक में जाती है और भजन छूट जाता है, वो उपवास नहीं ना। तो भाई बहन प्लीज सही मायने में व्रत करो, उपवास करो, सहो। सहने का मतलब है कि हम सहन करें, जीवन में सत्य के लिए, धर्म के लिए हमारे अंदर सहनशीलता हो। ऐसा नहीं कि जिस दिन सहे उस दिन कोई अगर डट के बोले तो उससे लड़ जाए, ये सहना नहीं है ना। तो भाई बहन इस प्रकार भक्ति तब तक बढ़ी जब तक भगवान का मिलन न हो जाए। जमुना जी तब तक बढ़ती रही जब तक प्रियतम परमात्मा बाल कृष्ण का चरण का स्पर्शन नहीं हो गया, और स्पर्श होते ही जमुना जी शांत हो जाती है। दूसरे अर्थ में जीव का आचरण, किसी के अंदर अभिमान जब बढ़ता है तो अभिमान तभी तक बढ़ता है इंसान का जब तक भगवान के चरण का स्पर्श ना हो जाए, भगवान के चरण का दर्शन ना हो जाए, भगवान की महत्ता का पता ना चल जाए। जिस दिन भगवान के चरण की महत्ता का पता चल जाएगा, जीव का अभिमान अपने आप ध्वंस हो जाएगा और भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तीसरा, एक रसिक संत ने कहा कि जमुना जी शांत हो गई, इसका कारण ये है कि होने वाली जमुना जी भगवान की पटरानी है और वसुदेव जी होने वाले ससुर जी हैं। अभी भगवान बालक रूप में है और ये जमुना जी अभी कन्या रूप में है, धारा के रूप में, जल के रूप में। और कोई भी ससुर, होने वाले ससुर को कोई कन्या नाक दम करे, क्योंकि नाक तक पानी आ गया था वसुदेव जी का, नाक को दम करे और बाद में पता चले ससुर को जब बरतुहारी के लिए जाए ये वही लड़की है, जब हम जा रहे थे मार्ग से तो हमको नाक को दम कर दिया, तो कभी भी उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करेगा नहीं ना, कभी नहीं, कभी नहीं संबंध करेगा। संबंध कट्टी ना हो जाए। तो जमुना जी ने सोचा, अरे दैया रे दैया, ये वसुदेव जी होने वाले हमारे ससुर हैं और इनके मस्तक पर जो लाला है वो मेरे प्रियतम पतिदेव होने वाले हैं। तो ससुर जी के आगे इस तरह इठलाना, बल खाना, नाक दम करना ये अच्छा नहीं है। इसलिए शर्म के मारे भगवान के चरण को स्पर्श किया और शर्म के मारे तुरंत शांत हो गई और तुरंत मार्ग दे दिया। और फिर उस मार्ग से वसुदेव जी पीछे पीछे आंधी तूफान और वर्षा जो हो रही है, मानो सारी प्रकृतियां भगवान का स्वागत कर रही है, अष्टधा प्रकृति, और ऊपर से शेषनाग छत्र छाया के रूप में पीछे पीछे चल रहे हैं। ये शेषनाग के रूप में कौन है? साक्षात बलराम जी महाराज। भगवान की सेवा में शेषनाग पीछे पीछे। और इस प्रकार गोकुल पहुंचे और गोकुल में कल की कथा आपने सुनी कि गुप्त रूप से जसोदा रानी के पास कन्या हुई थी, वो कन्या जोग माया थी, लाली आई थी और जसोदा को पता नहीं। जब माया आई थी तो प्रेमी भक्त को पता नहीं, और जब ब्रह्म आए, परमात्मा आए तो जग कर बधाई और जन्मोत्सव का आनंद मनाने लगे। और इस प्रकार सारी ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नंद बाबा सबको आनंद देने वाले, जसोदा मैया सबको यश प्रदान करने वाली। माँ बहने, जसोदा कौन है? आज की माँ बहनें कहती है कि मुझे तो जस ही नहीं मिलता है, हम बढ़िया करते हैं पड़ोस को और उसके बदले हमें बुरा ही होता है। जस लेने की चीज नहीं है, जस बांटने की चीज है। यश है ददाती सा यशोदा, जो यश बांटे वही जसोदा मैया है। आनंदम ददाती सह नंद है, जो आनंद बांटे वही नंद बाबा है।
और उन्हीं के घर में ब्रह्म बालक आनंद ब्रह्म बनकर प्रकट होते हैं, उन्हीं के घर में। तो इतने सुंदर विचार के थे कि पूरे ब्रजवासी बाबा को लाला जल्दी हो जाए, चौथापन आ गया। हे भगवान, जसोदा रानी कितनी सुंदर माता है, कितनी सुंदर स्त्री है, कैसी पतिव्रता स्त्री है, सबकी हित चाहने वाली, सबकी सेवा करने वाली, और चौथापन आ गया, कोई लाला नहीं है। हे भगवान, देखो कैसे वो गृहस्थ होंगे कि पूरे टोला, पूरे गांव, नंदगांव, पूरे गोकुल कि मेरे राजा नंद बाबा को, मेरी मैया जसोदा को लाला हो जाए। सब व्रत कर रहे हैं, सब उपवास कर रहे हैं, सब एकादशी किए हैं और एकादशी के फल का यही मांग करते हैं। हे परमात्मा, अगर व्रत उपवास करने का मुझे फल देना है, जो भी हम व्रत कर रहे हैं उसका फल यही है कि मेरे राजा नंद बाबा को, जसोदा मैया को चौथापन में लाला हो जाए। और सांडिल ऋषि भी संतान गोपाल मंत्र का जप कर रहे हैं। संतान गोपाल मंत्र, माँ बहनी सुन लो शांति से, जिसको लाला नहीं हुआ उसके लिए बहुत हितकारी है। भगवान जब जिस गृहस्थ के पास आए, कौशल्या मैया चौथापन में, महाराजा दशरथ चौथापन में, भगवान गृहस्थों की परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं धर्म से, मेरी भक्ति से इसका दिल टूटता है या जुड़ता है। और जब परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान पास आ जाते हैं, आ जाते। शांडिल ऋषि, विप्र, ब्राह्मण सबकी अनुष्ठान कर रहे हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वां शरणं गतः, देहि मे तनयं कृष्ण त्वां शरणं गतः, देहि मे तनयं कृष्ण त्वां शरणं गतः। हे देवकी नंदन, हे आनंद कंद ब्रज नंदन, हे वसुदेव नंदन, आप अपने अंश से मेरे को एक लाल प्रदान करो, मेरे जीवन को खुशहाल करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। और भाई इस महामंत्र को 1.25 लाख जप किया, और भागवत में है, संतान गोपाल मंत्र में है, 1.25 लाख इस मंत्र का जप हरिवंश पुराण के विधिवत वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान किया जाए तो निसंतान को भी संतान प्राप्त हो सकती है। मैंने अपने लाइफ में मात्र एक बार, कई बार तो भागवत जी की कृपा से ही कितनी माँ बहनों की गोद भर गई, बहुत सारी मनोकामनाएं। ये मैं बनावटी नहीं कहता, ये व्यासाय विष्णु रूपाय, ये विष्णु की गद्दी है, यहाँ झूठ नहीं चलता प्लीज, तस्मात् शास्त्र प्रमाण। लेकिन हरियाणा में मैंने देखा 49 वर्ष की स्त्री थी, अमेरिका से रिटायरमेंट थी और बहुत पैसा खर्च करके अपने एनक्लेव कॉलोनी में किया था। हरिद्वार से मेरे बहुत सारे सहपाठी आचार्य आए और 7 दिनों तक चली ये सारी अनुष्ठान की प्रक्रिया। और भाई बहन 2 महीने के बाद वो पुनः जब आश्रम में आई, कहा महाराज मेरी गोद भरी भरी सी लग रही है। और पुनः जब 9 महीने के बाद बालक का जन्म हुआ तो फिर आश्रम में उन्होंने बहुत सारी सेवा के लिए संगमरमर, मार्बल का पत्थर, तो मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे खर्च। ये मैं झूठ नहीं, सच्चाई है, आप पता लगा लेना। मेरे पास एक संतान गोपाल का मंत्र है, अति पुस्तक है, वो पुस्तक केवल एक बहन दनोली फुलवरिया में कहा महाराज ये दे दीजिए, हम नित्य पढ़ेंगे। लड्डू गोपाल का विग्रह तस्वीर रखकर
नित्य माखन प्रभु के लिए निकालना है, तुलसी का दल छींट करना है और घी का दिया जलाकर पूर्व दिशा की ओर बैठकर इस मंत्र का ध्यान करते हुए माँ बहनें स्वयं भी कर सकती हैं। और याद रखना 3 महीना भी अगर आपने विधिवत कर लिया तो चौथा महीना जाते जाते मेरा लल्ला तेरी गोद में लल्ला बनकर आ जाएंगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और वो बहना को पति देव छोड़ दिया था, मुंगेर ससुराल थी। और मैंने जब 1.5 बरस के बाद पुणे वहाँ के लोगों ने कथा करवाई तो वो बहन मुस्कुराती हुई मंच पर बच्चा को लेकर आई और कहा महाराज जी पति देव भी एक्सेप्ट कर लिया और ये भागवत का परिणाम है, ये लल्ला है। हम क्या सेवा करें? मैंने कहा क्या सेवा करोगी? भगवान के चरणों में लल्ला को जो प्यारा है माखन मिश्री अर्पित कर दो। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो जितनी चाहिए, जहाँ श्याम धनी तहाँ कौन कमी, प्रभु दे रहे हैं। इससे भाई बहन जहाँ से विज्ञान और साइंस का अंत होता है वहाँ से हमारा अध्यात्म और ऋषि संस्कृति का प्रारंभ होता है। भगवान पहले, मेडिकल साइंस, विज्ञान बाद में। इससे कभी झूठ मत मानना। भगवंत सदग्रंथ के वाक्य में विश्वास करना, यही श्रद्धा है। इसी का नाम श्रद्धा है। और जिसकी श्रद्धा जैसे मजबूत होती है भगवान उतनी जल्दी उसे फल प्रदान करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। और रामचरितमानस में तो स्पष्ट शब्दों में कहा श्रद्धा और विश्वास के बिना दुनिया का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। सुनिए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाम त्रिस्तमीश्वरम। इसके बिना ना कोई सिद्धि, ना कोई सिद्धांत, ना कोई साधना, ना कोई भक्ति सफल होती है। श्रद्धा विश्वास के बिना आप यहाँ आए हो, आप में श्रद्धा अगर नहीं होगी तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। केवल टाइम काटने के लिए आए हो, कुछ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये मैं केवल कथक्कर की तरह, रट्टू तोते की तरह नहीं बोल रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किया अब तक के लाइफ में, जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस, जैसे रामचरितमानस में निज अनुभव मैं कहा हूँ खगेशा और बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और भगवान शंकर ने भी अपना एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस, अनुभव दोनों कहा। क्या कहा सुनिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव है? सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब पर कृपा करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भाई बहन इस प्रकार
जसोदा की यहाँ लाली हुई प्रसूति कक्ष में, लेकिन जसोदा मैया को पता ही नहीं है वो सोई हुई है। कब लाली आई कुछ पता नहीं। जोग माया का प्रभाव था, कन्या हुई जसोदा मैया की को कन्या हुई। दुर्गा सप्तशती में भी है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, विंध्याचल निवासिनी। जो विंध्याचल रानी जोग माया के नाम से जानी गई। अभी आप कथा सुनेंगे। और वसुदेव जी आए, वसुदेव जी ने इधर नंद बाबा भी मंत्र का जप कर रहे थे। प्रसूति कक्ष के आगे सारे ब्रजवासी सारी रात यज्ञ कर रहे थे, जप कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। विप्रगण भी महामंत्र का जप कर रहे थे। और उसी समय जोग माया के प्रभाव से धीरे धीरे जप करते करते नंद बाबा को नींद आ गई। जो जप कर रहे थे मंत्र का, लाला भयो कि ना भयो, लाला भयो कि ना भयो। जो ननद थी जसोदा रानी की, नंद बाबा की बहन। मैंने कल भी कहा कि बहन ताक में रहती है, क्यों नहीं, वो भी शबासीन है कि भैया को जब लाला होगा क्या क्या नहीं मांगेंगे। नहीं क्या क्या आजकल दुल्हन पायल चला है। पहले मोबाइल पर कह देती है कि 25,000 का दुल्हन पायल देंगे भैया, देना पड़ता है। नहीं, दुल्हन पायल मद्रासी झुमका पहले ये मोबाइल पर कह देती है। तो मानो ननद रानी जसोदा जी की ननद नहीं, वो भी सो गई, प्रसूति की सेवा में थी, तेल फुले लेकर जैसे माँ बहनें रहती हैं अलर्ट। लेकिन जोग माया की कृपा से वो भी नींद लेने लगी और नंद बाबा भी झपकियाँ लेने लगे। और इधर वसुदेव जी को भगवान ने जैसी प्रेरणा दी थी कि जोग माया गोकुल में नंद बाबा के यहाँ प्रसूति कक्ष में जसोदा मैया की पीठ की तरफ देखो, माया जब आई कन्या तो वो पीठ की तरफ थी। और कबीर बाबा ने क्या कहा, मोरी सूरत सुहागनी जागरे और जगत पीठ कर भागरे। सूरती परमात्मा की तरफ हो तो मेरा जीव का कल्याण है, और माया पीठ की तरफ हो तो यहाँ जसोदा रानी की पीठ की तरफ लाली लल्ले 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 खेल रही है। और वसुदेव जी गए, चुपके से उस लड़की को, कन्या को उठा लिया और लाला को जसोदा रानी जो प्रसूति कक्ष में सोई थी वहां रख दिया। नीलोचन मणि के समान दिव्य सौंदर्य माधुर्य लावण्य, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितने सुंदर होंगे। इतनी सुंदर प्रभु बाल रूप में लग रहे हैं, क्या कहना। बांके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, बांके बिहारी कजरारे छोटे मोटे तेरे नैन। छोटे मोटे क्यों? कृष्ण का नाम कन्हा क्यों पड़ा, कन्हैया। वो जब भी देखते थे, क्योंकि टेढ़े, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, बंसी टेढ़ी, ऐसे करके, और आंखें भी कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें ऐसे किए, इसलिए छोटे मोटे तेरे नैन। हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी कजरारी तेरे मोटे मोटे नैना, बाके बिहारी कजरारी छोटे छोटे तेरे नैना। नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। नैनों के काजल, हाय 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 मेरा जिगर है घायल, हाय 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 नैनों के काजल, हाय हाय हाय
चितवन, हाय 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 तेरी तिरछी चितवन, हाय 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 मैं तो बारी रे कजरारे छोटे मोटे तेरे नैना, मैं तो बारी रे कजरारे मोटे मोटे तेरे है, नजर ना लग जाए, हाय 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 मेरा दिल ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 मेरा दिल ना लग जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और भगवान की छवि क्या कहना है, इतनी सुंदर है। क्यों नहीं, जिस परमात्मा की रचना में इतनी सुंदर मनुष्य, कितनी सुंदरता इस सृष्टि प्रकृति में है। और प्रकृति पार प्रभु शब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज अविनाशी। ऐसे परमात्मा जब सौंदर्य ग्रहण करे, वो तेरा क्या कहना, कितना प्यारा रब ने बना है कि जी करे देखते रहे। और भाई बहन वसुदेव जी ने भगवान को रख दिया और लाली को लिया, मथुरा प्रवेश किए, जमुना पार करके इधर आनंद उत्सव मच रहा है, मचने दीजिए। और बाद में अच्छा कोई बात, आज जो बिजली जा रही है ना, इसका कारण यही है कि भगवान जब आए तो बिल्कुल अंधेरी रात थी, नहीं तो कम से कम कुछ तो अंधेरा होना चाहिए। और हाँ, भगवान जब आए थे तो बादल की गर्जना, जोर जोर की वर्षा, आंधी तूफान, तो 2-3 रोज पहले आंधी भी आई थी थोड़ी बहुत, हवा का झोंका, और वर्षा की एक आध बूंद टपकी होगी, लेकिन मौसम बिल्कुल वर्षा वाला हुआ था। देखे थे, सही है, बिल्कुल सही। देखो अब तक की लाइफ में जहाँ भी कथा हुई है ना, जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन प्रकृति, मौसम कुछ न कुछ अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे तो मौसम भाद्र मास का मौसम वर्षा वाला, घटा वाला, घनघोर घटा वाला, बादल का गर्जना, जोर जोर से हवाओं का चलना, ऐसा था। तो कुछ न कुछ मोमेंट ऐसा बन जाता है, ये परमात्मा की कृपा है। तो मानो मुरकाही में भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा मोमेंट बना, ऐसी परिस्थिति बनी। इसका मतलब है कि भगवान ने मुरकाही वाले श्रद्धालु माँ बहनों को, भाई बहनों के इस प्रेम को, इस यज्ञ को स्वीकार कर दिया। बोले भागवत भगवान की जय, स्वीकार कर दिया। और ये यज्ञ, इस यज्ञ का फल, इस कथा सत्संग का फल आपको किस रूप में आएगा, आप अनुभव स्वयं करना, अनुभव करना। और कितने दिनों में? 3 सप्ताह, 3 महीने और एक्सेस 3 बरस। और किसी किसी को तो इमीडिएटली 7 दिनों के बाद एक कुछ न कुछ ऐसा अनुभव फल का होता है कि महाराज जी फोन करते हैं मुझे लोग अदर स्टेट से, अलग अलग जगहों से। मैं ज़्यादा फोन नहीं करता, मैं तो बड़का मोबाइल भी नहीं रखता, क्योंकि कोई काम नहीं हो तो मोबाइल